पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना। इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो। तो ये हैं हमारे देश के युवा प्रोटेस्टर, जेन जी, भविष्य। अब आप मुझे कहेंगे कि मैं स्टूडेंट्स के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूँ, किसी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ। ये जो अभी सुना आप लोगों ने, इनके माता पिता ये वीडियोस देखते नहीं होंगे क्या? या फिर वही लोग इनको सिखा के भेजते हैं कि वहाँ पे जाके ऐसी बयानबाजी करनी? ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें मोदी जी के बारे में सुनी मैंने लड़कियों से, इसकी उम्र की लड़कियों से, कि जिन बातों को हम दिमाग में सोचने में भी शर्म करते हैं, वो बातें इन्होंने यहाँ कही। और मेरी समझ में ये नहीं आता क्या ये अपने घर में बुजुर्गों से ऐसे ही व्यवहार करते हैं? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। पार्टी इस समय मायने नहीं रखती कि वो किस पार्टी से संबंधित है, लेकिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और पूरे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते रिस्पेक्ट देना तो बनता है भाई। और अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं ना, तो आप दुनिया में किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आप विरोध कर रहे हैं तो तरीका होना चाहिए उसका विरोध करने का। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग? ये है आपका जेनजीज। ये तमीज है आप लोगों की। इनको शर्म नहीं आती जरा सी भी कि इनके माता पिता अगर ये वीडियोस देखते होंगे तो उनको अपनी परवरिश पे खुशी होती होगी, या फिर उनको दुख होता होगा, या फिर उनको ये लगता होगा कि मेरे जो बच्चों का है वो ये वाला चेहरा सामने दिख रहा है। कैसे माता पिता हैं जो इस तरीके से भेज देते हैं और ऐसी बातों को ये मतलब बिल्कुल ही विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें शर्म आ रही है सुनते हुए, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है। और फिर ये कहते हैं अगर ये लोग कोई गलती करते और इन पे कोई मुकदमे दर्ज हो जाए या कोई भी बात हो जाए, फिर ये कहते हैं कि ये सरकार तो जी तानाशाही है। तो तुम क्या कर रहे भाई यहाँ पर आकर के? अगर ये सरकार तानाशाही लगती है तुम लोगों को, तो तुम कौन सा फूल बरसा रहे हो अपने मुंह से? खुद अगर तरीके से जाओगे तो तरीके से ही काम होगा ना। चलिए अब आते हैं अभिजीत दीपके पे। अभिजीत दीपके जिस दिन से भारत आया है ना, उस दिन उसकी यही कोशिश रही कि मुझे यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाए। और उसने इतने आरोप लगाए जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो एयरपोर्ट पर आया था तो उसकी यही स्ट्रेटेजी थी कि मुझे वहाँ से उठा लिया जाएगा, लेकिन उसके हाथ में परमिशन का लेटर थमा दिया गया। उसके वहाँ इरादे पानी में फिर गए। उसके बाद उसने कई बार कोशिश करी कि उसको यहाँ से उठा लिया जाए वहाँ, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। फिर उसने अराजकता फैलाई, लोगों को भड़काया कि भाई भड़को और ऐसे काम करो ताकि पुलिस लाठीचार्ज पे उतर आए। और फिर अब जब इस्तीफा मिल गया है धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। तो मैं अभिजीत दीपके से एक बात कहना चाहती हूँ कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है और वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुई है। क्या इसके बाद जो अभिजीत दीपके का नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो पंजाब का है? ये सब जानना चाहते हैं। और अगर ये पंजाब नहीं जाता है तो इसका मतलब ये पार्शलिटी कर रहा है और ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, ये साफ दिखता है। इसको जाना चाहिए वहाँ, और वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसको लेना चाहिए। और अगर ये अब नहीं लेता है तो इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए आया था, छात्रों को भड़काने के लिए आया था। एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी भाषा ऐसी नहीं होती। मुझे पता है यहाँ सब लोग मुझे ये कहेंगे कि ये तो जी अंधभक्त है। तो देखिए, भक्त तो अंधा ही होता है। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसकी भक्ति में हम अंधे ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भक्ति अगर अंधी ना हो ना, तो भक्ति का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे आप जो चाहे कह लो, मैं सच बता रही हूँ भाई। ऐसे बदतमीज लोग जो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो बातें नहीं कहनी चाहिए इन लोगों की, इनकी उम्र भी नहीं है वैसी। चलिए, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का तो ध्यान रखा ही नहीं, लेकिन एक उम्र का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि किस तरीके से बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए। क्या ऐसी तमीज सिखाई जाती है इनको घर में? क्या इनकी परवरिश इस तरीके की है? क्या अभिजीत दीपके को पता नहीं है कि उसके प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं? एक बार भी उसने अपने माइक पे ये बात नहीं कही कि भाई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, आप विरोध करो ना। किसने मना किया विरोध करने के लिए? हम उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जिनके साथ ये सारी घटनाएं हुई, जिनका पेपर लीक हुआ। लेकिन पेपर लीक होने के बाद, रद्द होने के बाद दोबारा भी पेपर हो गया है, तो वो लोग खुशियां मना रहे थे उस वक्त अपने एग्जाम दोबारा होने की और टॉपर्स होने की, और ये लोग यहाँ गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। स्कूल में भी यही करते होंगे, घर में भी यही करते होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते होंगे
जो बिल्कुल अशोभनीय भाषा है। और मैं ऐसे लोगों का विरोध हमेशा से करती आई हूँ। मैं पहले भी करती आई थी और अब भी मैं करूँगी और आगे भी मैं विरोध करूँगी। हम पीड़ित लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन कोई इस तरीके की बदतमीजी करे उसका विरोध भी करेंगे और उसके साथ हम खड़े भी नहीं होंगे। और ये जो अभिजीत दीपके ने जो चलाया है ना, अब देखते हैं ना कि पंजाब जाता है कि नहीं जाता है। अब देखते हैं ना कि वहाँ जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, ये पंजाब पुलिस का विरोध करता है कि नहीं करता।